बढ़ते आगे, सीएम ने फसल खराब होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी है। 12,000 से बढ़ाकर मुआवजे की राशि को 15,000 कर दिया है। वहीं 10,000 की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है। लगभग सभी स्लैब में मुआवजा राशि 25% तक बढ़ाई गई है। किसानों की मांग पर सरकार की मुहर, किसानों को मिली सौगात मनोहर। मुआवजे में बढ़ोतरी का ऐलान, खराब फसलों पर बढ़ा भुगतान। हरियाणा सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस बार सरकार ने अन्नदाताओं की बात मानकर न सिर्फ उन्हें आर्थिक मजबूती देने का फैसला लिया है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं से जुड़ी चिंता से भी मुक्त कर दिया है। अब बेमौसमी बारिश से फसलों के नुकसान का खामियाजा किसान को अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। ये भरोसा सीएम ने किसानों को मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के ऐलान के साथ दिलवाया है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 25% बढ़ा दिया है। किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने गौर करते हुए उक्त मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब धान, गेहूं, गन्ना, कपास की फसल 75% से ज्यादा खराब होने पर किसानों को 15,000 रूपए प्रति एकड़ तथा अन्य फसलों के लिए 12,500 रूपए दिया जाएगा। इसी के साथ ही 10,000 रूपए की मुआवजा राशि को भी बढ़ाकर 12,500 रूपए कर दिया गया है। इसी के अलावा इससे नीचे के सभी स्लैब में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा, कुछ वर्षों से इस राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, इसीलिए इसे और बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने का भी आह्वान किया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा, इससे किसानों को होने वाले नुकसान की काफी हद तक क्षतिपूर्ति हो सकेगी। बेमौसम बारिश के कारण कई जगहों पर फसलों का नुकसान हुआ है और पिछले दिनों भी जो अनसीजन रेनफॉल हुई उससे सरसों की भी जहां बिजाई हुई थी उसके अंदर भी नुकसान हुआ। आज हम 3 सदस्य कमेटी दोबारा बनाएंगे। एमएसपी को देखते हुए, किसान की लागत को देखते हुए और प्रदेशों में कहां हमारे से अगर कोई मैचिंग है उसको देखते हुए मुआवजा राशि को चाहे हमें 15,000, 16,000 जितना भी बढ़ाना पड़े, अगर किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो इसको विद इन अ वीक्स टाइम हम इंक्रीज कर जो अब फसलों के नुकसान हुआ है उसका लाभ किसान को देने का पूरी तौर पर काम करेंगे। बदलता मौसम कब बेरुखी पर उतर आए कह पाना मुश्किल है। लगातार क्लाइमेट चेंज की समस्या किसानों पर आफत बनकर टूटती है। ऐसे में सरकार का मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का फैसला मौसम की मार पर मरहम का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फसल खराब होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह फैसला एक बेहतरीन फैसला है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए खालिद चहलका जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। खालिद चहलका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया भाई। यस भाई। और इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। खालिद चहलका जी, सरकार के इस विजन को, सरकार के इस फैसले को कि मुआवजा राशि में 25% तक की बढ़ोतरी की गई है, कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? देखो साहब, जो फैसले होते हैं, सरकार की घोषणाएं होती हैं,
अगर वो घोषणाएं और सरकार के फैसले इंप्लीमेंट में आ जाएं, यानी वो उनका क्रियान्वयन हो जाए, लोगों को उसका फायदा मिल जाए, तब तो वो ठीक होती है। अगर आप घोषणाएं करते रहें और धरातल पे ना उतरें, तो मैं समझता हूं कि अब तक जो मुख्यमंत्री जी ने, जैसे पीछे दो चीजें रही, शास्त्री जी सुन रहे हैं, पीछे एक फैसला रहा सरकार का कि जो बाजरे के जो फसल हैं उन पे बाजरा ना खरीद कर 600 रुपए का किसानों को प्रति क्विंटल मुआवजा देंगे। दूसरा फैसला ये रहा सरकार का कि जो सरसों का तेल बंद किया गया गरीब लोगों का, उसमें सरकार ने कहा कि हम पैसे उसके बदले में आपको कुछ देंगे। सबसे पहले तो जो जितने पैसे की घोषणा की गई उस तेल के, यानी आपको 2 लीटर तेल आप देते थे, आपने पैसे दिए कितने, यानी आपने 450 रुपए तेल के आपने पैसे कम दिए, ऊपर से वो भी धरातल पे लोगों को मिले नहीं। उसका मैं खुद गवाह हूं। मैं बहुत पूरे हरियाणा की बात करूं, उससे पहले मैं अपने लोकल आसपास के एरिया की बात करता हूं, तो लोगों को मिला नहीं फायदा। और दूसरा ये था कि जो बाजरों का जो 600 रुपया प्रति क्विंटल देने का सरकार ने घोषणा तो कर दी, इसमें एमएसपी तक पूरी नहीं होती। जब एमएसपी आप पूरी नहीं कर पाते तो ऊपर से वो पैसे भी किसानों को नहीं मिलते। तो मैं समझता हूं कि ये घोषणाएं जो हो रही हैं, सरकार घोषणाएं तो कर देती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं करती। सरकार सारी के सारी कागजों पर और घोषणाओं पर चल रही है। ये इस प्रदेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो कागजी दावे हैं और एक कागजी घोषणा है। सत्यव्रत शास्त्री जी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा इसका? देखिए, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जिस पार्टी के शासन के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री ये स्वयं कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 20 दिन तक पहुंचता है। ये वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। वो दिल्ली से 2000 के लिए बटन दबाता है, किसान के खाते में 2000 पहुंचता है। उस खाते की राशि को देखकर किसान को आज आश्वासन मिलने लगा कि कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन जो मिलेगा वो पूरा मिलेगा और सीधा मिलेगा, बिचौलिए की आवश्यकता नहीं। और खालिद जी ने ये जरूर कहा कि हमारे आसपास नहीं मिला, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको नहीं मिला, कितना नहीं मिला। सरकार ने जो फैसला किया कि भाई 200 रुपया तो 200, 400 तो 400, 600 तो 600, वो उनके अकाउंटों में जा रहा है। किसी टेक्निकल कारण से यदि किसी किसान का हुई राशि उसके खाते में जाने से रुक रही है तो वो संबंधित अधिकारी से मिले। और यदि कहरिका साहब का यदि कुछ बात है व्यक्तिगत या आसपास का, तो मुझे व्हाट्सअप कर दे, आप मुझे मेरे नंबर डाल देना हमको। 94 160 65 286 है। मैं आपका विद इन 1 डे आपका जो सरकार बाकी को दे चुकी आपके अकाउंट में आएगा। और ये जो इसका सिस्टम है कि कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, ये कुछ पहला प्रयोग नहीं कर रही सरकार किसी के अकाउंट में पैसा डाल दे। ये तो निरंतर पिछले 7 साल के प्रोग्रेस के आधार पर आप देखेंगे कि केंद्र की योजनाओं का पैसा हो या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा हो, वो सीधे अकाउंट में जाता है। ये एक उदाहरण देने की बात नहीं है। हाँ, यदि किसी के कारण से, टेक्निकल कारण से किसी का रह गया हो, किसी की देरी हो, तो उसके ऊपर हम सुन सकते हैं और उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार है, यदि कोई ऐसा उदाहरण आता है तो। खालिद चाहलका जी, सारी बात आपने सुनी। उन्होंने बाकायदा अपना नंबर तक दे दिया कि कहीं भी कुछ समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, तुरंत समाधान किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सत्ताधारी काम करते हैं उनका विजन जो होता है उस पर विपक्ष का साथ क्यों नहीं मिलता, उसका विश्वास क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इस समय क्या है प्रदेश में, शास्त्री जी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली से जो कहा, इस तरह की चीजें उन्होंने कही। देखो, हालांकि ये चीजें आज अच्छी नहीं लगती, बहुत लंबा समय इन चीजों को कहते कहते लोगों को सुनते सुनते हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने और बहुत सारी बातें कही थी इस देश के लिए। लेकिन अब ये बहस का मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए आपको देंगे, तो चलो इसको छोड़ दीजिए, फ्री में कुछ खैरात नहीं बट रही। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि इस देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये कहने की बात नहीं थी, या इसको हम ऐसे नहीं टाल सकते कि ये तो जुमला था। अमित शाह जी ने कह दिया कि ये तो जुमला था। देखो, 15 करोड़ नौकरियां देना, ये अगर जुमला है और इस तरह की बातें आप देश के लोगों के साथ करते हैं और आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं, प्रधानमंत्री आप चुने जाते हैं, तो ये चीजें देखो, ये चीजें एक जिम्मेवार पद के लिए, और ये चीजें बिल्कुल ये कोई एक छोटे राजनीतिक की बात नहीं थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री के शब्द थे। मान लीजिए हम 15 लाख का छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी उनका बहुत बड़ा वादा था कि 15-20 लाख रुपए तो लोगों को कैसे मिल जाएंगे। हम छोड़ देते हैं उस बात को कि नहीं दे पाए, आप नहीं ले पाए काला धन। लेकिन 2 करोड़ रोजगार की भी आप बात की थी, वो तो युवाओं के साथ मजाक नहीं हो सकता। अभी आप शास्त्री जी ने कहा कि किसको कहां नहीं मिला। शास्त्री जी, आप समझ लीजिए, मैं इस जिले की बात करता हूं, अपने जिले की।
आपको बता देता हूँ 60 से 65% लोगों को ये नहीं मिला है। अगर हम मैं गांव की बात करूं, ताउरू की बात करूं, तो यही आंकड़ा है। ये टेक्निकल विषय नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका बहुत सुस्त रवैया है। मैं ये भी कह सकता हूं उसको कि सरकार का जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो एक तरह से बेखौफ मतलब ऐसे काम करते हैं कि उनके ऊपर कोई है नहीं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये इस प्रदेश और देश के लोगों के लिए, खासकर जो गरीब अंचल में जो लोग रहते हैं, इनको एक 2 लीटर तेल बहुत बड़े मायने रखता था। और इस दौर में तो बहुत बड़े मायने रखता था कि जब तेल की कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ी। वो चीज नहीं हुई है, इसको आप समझ लीजिए। इसको आप सरकार से कंप्लेंट या विपक्ष की शिकायत मत मानिए, इसको आप जन शिकायत मानिए कि नेचुरल, आपको बता रहा हूं कि 60% लोगों को कम से कम वो पैसा नहीं दिया गया है। तो खालिद चहलका जी, ये समस्या लेकर आप सरकार के पास जाइए ना। सरकार तो कह रही है कि हम फसल का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, बाकायदा 25% की बढ़ोतरी कर दी है। आप फहरिस्त लेकर जाइए तो सही, विश्वास तो कीजिए, ये कह तो रहे हैं। हम अगर विपक्ष के पास सरकार का, देखो अच्छे कामों के लिए जो जन के लिए काम होते हैं, उनके लिए विपक्ष का विरोध करना एक मुद्दा नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि जन को, इस प्रदेश के आम आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन आप फायदा पहुंचाने की बजाय जब घोषणाएं करते चले जाते हैं, पिछली जो घोषणाएं उनके ऊपर पलट के नहीं देखते हमने पीछे क्या कहा था, उन चीजों को देखना जरूरी है। सरकार को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि प्रशासन हमारा किस तरह से नीचे। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आता हूँ, वो देखना चाहिए कि नीचे हो क्या रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, आप कोई डाटा तो बताइए खालिद जी, डाटा तो बताइए कोई कि यहाँ पर इतने किसानों को नहीं मिला और फसल उनकी खराब हो गई, सरकार ने ध्यान नहीं दिया या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। कोई डाटा तो बताइए प्रदेश के संदर्भ में या जिले के संदर्भ में, फिर तो बात बनती है। देखिए, अभी जो पीछे बाजरे की फसलें खराब हुई, बरसात हुई बेमौसम, बरसात ईश्वर का काम है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन किसान को नुकसान हुआ। उसका सही मायने में ताउरू में, जो मेमार जिला का ताउरू तहसील है, उसमें बहुत सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सही तरह से गिरदावरी नहीं हुई, सही तरह से लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। बाजरे की फसलें खराब हुई, ऊपर से जो बाजरे की फसलें तैयार होकर मंडी में गई, उनकी वहां दुर्दशा हुई। मैं समझता हूं कि एक फसल से लोग वंचित ही रह गए सरकार से फायदा लेने में और उसको बेचने में। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बोलिए। चहलका जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मान्यता है, मैं बहुत ज्यादा अटपटी बातें नहीं करता। मैं जो होती है और जो होना चाहिए उसकी बात करता हूँ। यदि सरकार की पॉलिसी है कि हम 600 रुपया प्रति क्विंटल आपको पैसे अकाउंट में देंगे, ये संवैधानिक अधिकार हरियाणा के हर उस किसान को है जिसके पास जमीन है, जिसने बाजरा की फसल बोई। अब नंबर आता है दूसरा, सरकार की योजना बनी, सरकार ने बजट अलॉट किया, बजट ने भेजा। अब नंबर 2 बात आती है कि स्थानीय लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी जो गोलमेल करते हैं, पहली जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि उसका तंत्र ठीक करे। उसकी हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं और उसको प्रयास करते हैं कि जल्दी उसका समाधान हो। लेकिन मान लो किसी प्रकार से सत्ताधारी कार्यकर्ता या कोई नेता वहां तक ठीक से बात नहीं पहुंचा पाया, तो विपक्ष का काम क्या है ये मुझे बताना पड़ रहा है आपको। उस संबंधित अधिकारी के पास आप अपना ज्ञापन दीजिए कि ये कमी है और इसको आप पूरा कीजिए। ये है वास्तव में काम करने का कि सरकार का आम व्यक्ति के लिए जो हित था पॉलिसी के तहत किसी भीख नहीं मांग रहा, वो सरकार ने घोषणा की है, सरकार का बजट उसके लिए अलॉट हुआ है और संबंधित व्यक्ति का नाम है। तो आप कोई एक उदाहरण ऐसा बताइए कि उस अधिकारी को मैंने कहा, ये मैंने लिस्ट दी और ये मेरा काम अब तक उसने नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि आप देश तक एक बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता है। सत्यव्रत शास्त्री जी, विपक्ष तो ये भी कहता है कि आप ही बता दीजिए कि कितने ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा दिया गया है, इसको लेकर कोई डाटा ही बता दीजिए। विपक्ष तो ये भी कह रहा है। देखिए, डाटा तो एक साथ तो मैं अब नहीं बता सकता, आप मुझे समय देंगे घंटा 1.5 घंटा तो मैं निकाल सकता हूं कि कितने पैसा रिलीज हो चुका और किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रिलीज हो चुका। ये तो सब चीजें तो एक साथ रख के नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, सरकार का डाटा मैं दे सकता हूं आपको घंटे 8 घंटे के बीच में कि हमने कितना पैसा रिलीज कर दिया, कितने अकाउंटों में स्वेस हो चुका वो, और कितने बचे हैं जितने का आगे आएगा। ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, बैंक के थ्रू जाता है, अकाउंट में जाता है। कोई मेरी और चहलका जी की बात की तरह थोड़ी देर में मुकर जाएंगे, थोड़ी देर में हाँ कर लेंगे, वो बात नहीं है।
तो सरकार का सिस्टम अपने आप पर है, लेकिन कहीं न्यूनता है, उसको ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी है, और जो ध्यान में दिलाएंगे और ध्यान में आएगा उसको जल्दी ठीक। खालिद चहलगा जी बोलिए। देखिए, शास्त्री जी कह रहे थे कि वहाँ एक कोई खास जगह बताइए, खास डेटा बताइए। शास्त्री जी, जिस आप योजना का प्रधानमंत्री बीमा इसका किसान निधि का आप इतना बड़ा वो करती है सरकार, प्रचार प्रसार करती है, लेकिन आपको बता देता हूँ इस प्रदेश में कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको वो अभी नहीं मिल रहा है, तो उसका सरकार उसमें और हर बार उसका रजिस्ट्रेशन का समय देती है, जबकि योजना को चले हुए साल 1.5 साल हो गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः हम जो हमारी योजनाएं हैं धरातल पे सही मायने में जा रही हैं, वो योजनाएं जा नहीं रही हैं। अगर आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, सोना विधानसभा में ताउडू तहसील की बात करते हैं हरियाणा में, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हर तरह से एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को इन चीजों से अवगत कराया गया। मैंने खुद ने अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन को लगता है कि जैसे अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है सहयोग नहीं करता और खाली शोर मचाता है। देखिए, अपनी हम बात रख रहे हैं यहाँ भी, तो एक तरह से हम सरकार से ही अपनी बात रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शास्त्री जी सरकार के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता है, तो मैं समझता हूँ सरकार से जुड़े आदमी है, तो उनके सामने अगर हम कोई बात करें तो वो समझ लीजिए सरकार के सामने ही उठ रही है। ये अधिकारियों का आप देखेंगे, अगर जिम्मेवारी लेता हूँ चहलगा जी, मैं अपने इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि सरकार का काम है, लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष भी बहुत ज्यादा जनता के बीच जाता है। और यदि वो कांग्रेस की एक सोच है, मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सोच है कि सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वंचित किया जाए, जिससे कि सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश। हमारी राजनीति है कि सरकार की योजनाओं का मैक्सिमम लोगों तक और उनका लाभ पहुंचे, उसके लिए पीएससी लेवल के ऊपर, जागरूकता के लेवल के ऊपर डिपार्टमेंट की जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगाकर कितने सारे तंत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे बच जाते हैं जो विपक्ष के लोग जो राजनीति करते हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि बने हैं या आगे बढ़ने की तैयारी है। उनका भी ये दायित्व बनता है कि हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं उनको हम ये आग्रह करें कि भाई सरकार की ये योजनाएं है, इनका लाभ उठाओ। लेकिन वो तो पॉजिटिव, उससे तो क्या होगा कि सरकार की साख बढ़ेगी, तो वो ये नहीं चाहते कि सरकार की साख बढ़े, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं से महरूम रहें, और जब उनको नहीं मिलेगी, दुखी होंगे, तो हम कहेंगे कि तुम हमारे साथ आओ, हम करके देंगे। ये एक राजनीति का ट्रेंड है जो कांग्रेस ने शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि ट्रेंड को बदलकर आप काम के आधार पर, लोगों के दिल में जगह बना के आधार पर राजनीति करो, जिससे कि आपके द्वारा दी गई, सुझाई गई कोई सरकारी सहायता है तो वो लोग आपके प्रति भी वफादारी इतनी दिखाएंगे कि चहलगा जी ने मेरा वो बीमा करवाया था, मेरा वो पेंशन मंजवाई थी, मेरा ये करवाया था। लोग मानते हैं इन चीजों को, ऐसा नहीं है। ठीक है। लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करके। खालिद चहलगा जी, एक छोटा सा कमेंट इस बात पर कि आप एक अच्छी राजनीति, एक शुद्ध राजनीति का मतलब क्या समझते हैं, क्या परिभाषा समझते हैं इस मसले को लेकर? एक छोटा सा कमेंट। देखिए, बिल्कुल छोटा सा दे रहा हूँ। बड़ा अजीब तरह का तर्क है कि विपक्ष किसी के मुद्दे को उठाता है तो वो सरकार की साख गिराने की या जनता को भगाने की कोशिश करता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष किसी मुद्दे को उठा रहा है तो सरकार को सही दिशा देने के लिए उठाता है, और वो सरकार से चाहता है, सरकार के अधिकारी से चाहता है कि यहाँ आपके प्रशासनिक व्यवस्था में दिक्कतें आपको दुरुस्त करिए। लेकिन अगर लगता है विपक्ष को वो चीजें हम भगाने के लिए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए उठाते हैं, तो वो उनकी सोच है। जबकि सही मायने में विपक्ष ये कर रहा है कि सरकार से और जनता के मुद्दे उठा रहा है, तो वो सरकार का उस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहां पर इस बात में कोई दौराई नहीं है कि सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है, और आज परिस्थितियां ये है कि किसानों के चेहरे पर भी एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि 25% तक मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 12,000 थी उसको 15,000 कर दिया गया है, जो 10,000 थी उसे 12,500 कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष इंप्लीमेंटेशन को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहा है कि घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना पालन होगा, कितना इसे लागू किया जाता है, यह देखने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।